नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में एक साथ 4 मंदिरों में तोड़फोड़ से तनाव, आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 75 को किया जाम। झारखंड की राजधानी रांची के मांडर में शुक्रवार को सुबह सुबह तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। गुस्साए लोगों ने NH 75 को जाम कर दिया। महिलाओं और बच्चों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कई जगह सड़क पर आग जलाकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा कि कटर मशीन से प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया है। ग्रामीणों की मांग है कि जिस किसी ने भी मंदिरों के प्रतिमाओं को खंडित किया है उसकी गिरफ्तारी हो और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लोगों को सड़क खाली करने के लिए मनाने में जुटे हैं, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं। लाठी डंडों के साथ पहुंची महिलाएं भी NH 75 से हटने के लिए तैयार नहीं है। इनके धरना प्रदर्शन की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। NH पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लोगों को सड़क से हटाने के लिए पहुंच गए हैं। रांची के SDO और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों की गिरफ्तारी और उनकी जांच के लिए SIT का गठन किया जाएगा। आप लोग फिलहाल सड़क खाली कर दे। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची के SDO दीपक दुबे और ग्रामीण SP मनीष टोपो ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं। NH को खाली करने के लिए लोगों को समझाया जा रहा। ग्रामीण SP ने इसकी जांच के लिए SIT के गठन की बात कही है। TSC में बनी सहमति। अब झारखंड में 1950 के जिला व थाना क्षेत्र के आधार पर CNT जमीन की हो सकेगी खरीद बिक्री। राज्य में CNT एक्ट के तहत जमीन की खरीद बिक्री में जिला व थाना क्षेत्रों को दायरा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जनजातीय परामर्श पार्षद ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TSC की बैठक में सहमति बनी है। TSC की बैठक में CNT एक्ट के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 के समय राज्य के भीतर जो जिले और थाने थे उन्हीं को जिला और थाना मानते हुए धारा 46 के तहत जमीन की खरीद बिक्री के लिए मान्यता प्रदान कर सहमति दी गई है। इस संबंध में राज्य सरकार आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। TSC के बैठक में CNT एक्ट के तहत आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री के मामले में सदस्यों का कहना था कि प्रशासनिक दृष्टि से नए नए थाने बनवाए गए हैं। आदिवासियों को थाना क्षेत्र के अंदर ही जमीन की खरीद बिक्री की बाध्यता है। SC OBC के लिए जिला का दायरा बनाया गया है। झारखंड में एक और नक्सली ने किया सरेंडर। लातेहार पुलिस के सामने जितेंद्र नगेसिया ने डाले हथियार। झारखंड में पिछले कई सालों से नक्सलवाद के सफाई का अभियान चल रहा। इसी अभियान के तहत नक्सल प्रभावित सभी जिलों में लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। इसी बीच लातेहार पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी से जुड़े एक नक्सली ने शुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। नक्सली का नाम जितेंद्र नगेसिया उर्फ जितेंद्र किसान है। वह भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था। जितेंद्र नगेसिया ने लातेहार DC हिमांशु मोहन और SP अंजनी अंजन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। SP अंजनी अंजन ने बताया कि जितेंद्र नगेसिया वर्ष 2018 के दिसंबर में माओवादी संगठन से जुड़ा था। करीब 5 वर्ष तक माओवादी संगठन में सक्रिय रहा। छिपा दोहर थाना, बारेसाण थाना एवं महुआ डांड थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई घटनाओं में वह अपने संगठन के सदस्यों के साथ शामिल था। जितेंद्र नगेसिया के सरेंडर करने के बाद लातेहार DC हिमांशु मोहन और SP अंजनी अंजन समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने शॉल ओढ़ाकर उसका स्वागत किया। नगेसिया ने कहा कि सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर उसने माओवादी संगठन को छोड़ा है। उसने कहा कि वह अपने परिवार के साथ इज्जतदार शहरी की तरह जीना चाहता है, इसलिए उसने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने का निश्चय किया। अस्थायी निदेशक की दौड़ में रिम्स के कई अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग ने मांगा है आवेदन। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिम्स में अस्थायी निदेशक के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 17 नवंबर है। निदेशक बनने की दौड़ में प्रबंधन के कई अधिकारी लगे हैं, जिससे काम प्रभावित होने लगा है। वहीं शासी परिषद की 55वीं बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले अब तक अधर में पड़ा हुआ है। इंतजार यह हो रहा है कि अस्थायी निदेशक की नियुक्ति हो जाए, तभी इससे संबंधित फाइल पर काम शुरू हो। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में 55वीं बैठक 26 मार्च को हुई थी, जिसमें सप्ताह में 7 दिनों में अलग अलग रंग की चादर बिछाने का फैसला हुआ था। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अलग अलग रंग की चादर तो छोड़िए, कई मरीजों के बेड पर चादर ही गायब है या गंदी चादर बिछी हुई है। मरीज के परिजन चादर बदलने के लिए नर्सिंग स्टाफ से आग्रह करते हैं, लेकिन उनको चादर नहीं मिलती। कई वार्ड में भर्ती मरीजों को ठंड में अपने घर से मंगवा कर कंबल ओढ़ना पड़ रहा। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि अलग अलग रंग की चादर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। सिस्टर इंचार्ज को पर्याप्त मात्रा में चादर दिया गया, जिनको प्रतिदिन बदलना है।
गिरफ्तार हो गई पीएम का काफिला रोकने वाली महिला। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 3 पुलिसकर्मी भी निलंबित। रांची में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने वाली महिला संगीता झा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। संगीता झा पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर 3 जवानों को सस्पेंड भी किया गया है। बुधवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान से स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय जा रहे थे, तभी एक महिला अचानक दौड़कर सामने आ गई। प्रधानमंत्री की गाड़ी के अचानक सामने आने से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। तुरंत सुरक्षा में तैनात अधिकारी हरकत में आए और महिला को पकड़कर सड़क के किनारे किया। कोतवाली थाने में उनसे पूछताछ हुई, फिर उसे छोड़ दिया गया। इस मामले ने तूल पकड़ा तो कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक सहायक उपनिरीक्षक और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। संगीता के खिलाफ एक पुलिस अधिकारी ने आईपीसी के धारा 341 के तहत गलत तरीके से रोकना, 283 किसी व्यक्ति को खतरा या चोट पहुंचाना, 353 लोक सेवक को रोकने के लिए आपराधिक बल और 186 जनता को कर्तव्य पालन में बाधा डालना के तहत मामला दर्ज कराया है। झारखंड में बारिश के आसार। जाने महापर्व छठ में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में आज बारिश के आसार है। राज्य के पूर्वी भागों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार राज्य के पूर्वी एवं मध्य भागों में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 18, 19 और 20 नवंबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। 21 व 22 नवंबर को भी आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। गिरिडीह में युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम उसके साथ काम करने वाले दूसरे साथी ने दी है। मृतक की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। वह महाराष्ट्र का रहने वाला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों साथ में काम करते थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। उसके साथ काम करने वाले ने बताया कि यह झगड़ा ही इस हत्या की वजह है। यह पहली बार नहीं है। दोनों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। झारखंड की निचली अदालतों में 120 अधिवक्ता की नियुक्ति। झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से सिविल कोर्ट में 120 कानूनी व बचाव अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। झालसा की ओर से नियुक्त किए गए बचाव अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग भी प्रदान की गई है। एक चीफ LADC, सहायक LADC व 3 अन्य सहयोगी अधिवक्ता शामिल है। सिविल कोर्ट में इनके लिए कार्यालय सहित अन्य जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराया गया है। बताया जाता है कि बचाव अधिवक्ता के लिए मानदेय तय किया गया है। 2 वर्ष के बाद उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर उन्हें अवधि विस्तार दिया जा सकेगा। LADC के पास बड़ी संख्या में आवेदन पहुंच रहे हैं। जेल में बंद बंदियों की ओर से लगभग आवेदन झालसा को प्राप्त हो चुका है। इससे संबंधित जिलों को भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए है, उन्हें भी निःशुल्क वकील की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। महिला, दिव्यांग, वृद्ध आदि को निःशुल्क वकील मिलेगा, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित मामले जल्द निपटेंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को आरोप गठन की तिथि से 1 साल के अंदर निपटाने का आदेश दिया है। वहीं हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमों की मॉनिटरिंग करने और सांसदों विधायकों के मामले को तय समय सीमा में निपटने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़, पामिदी घंटम श्री नरसिम्हा और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम केंद्र सरकार के मामले में यह फैसला दिया है। अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका 2 मुद्दों को आधार बनाकर दायर की थी। पहला मुद्दा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की संवैधानिक वैधता और दूसरा सांसदों विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे बिंदु पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बिंदु पर सुनवाई के दौरान सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का ब्यौरा मांगा था। कोर्ट ने नवंबर 2022 तक के इन ब्यौरों की समीक्षा में पाया कि सबसे ज्यादा 1377 मामले उत्तर प्रदेश के सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित है। इस मामले में बिहार का दूसरा स्थान है। वहां के सांसदों विधायकों के खिलाफ कुल 381 मामले लंबित है। इस मामले में पूरे देश में झारखंड का स्थान 10वां है। यहाँ सांसदों व विधायकों के खिलाफ कुल 198 मामले लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सांसदों व विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों को निपटाने और मॉनिटरिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर ट्रेनर्स की वर्कशॉप, पोस्टल बैलेट से मतदान कर्मी व सुरक्षा कर्मी भी कर सकेंगे वोटिंग। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के क्रम में पोस्टल बैलेट, ईवीएम और वीवीपैट चुनाव सामग्री आदि से संबंधित जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण में सभी जिलों के जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के लिए नामित प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भाग लिया है। रांची के धुरवा स्थित विभागीय सभागार में आयोजित इस कार्यशाला के अवसर पर पदाधिकारियों को अभिप्रेरित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पोस्टल बैलेट से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों, प्रक्रियाओं तथा बारीकियों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े विषयों पर भी उन्होंने विस्तार से बताया। कार्यशाला में पोस्टल बैलेट, ईडीसी, ईटीवी, पीएस से जुड़ी तकनीकी जानकारी के साथ साथ डाक मत पत्र की मदद से मताधिकार का प्रयोग करने वाले सभी कोटि के मतदाताओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया, ईवीएम और वीवीपैट जागरूकता आदि के संबंध में नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स ने भी अपने अपने व्याख्यान दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि प्रायः हर चुनाव में हमारे चुनाव कर्मी तथा सुरक्षा बल के जवान चुनाव कर्तव्य निर्वहन के चलते अपने खुद के मताधिकार का प्रयोग करने से छूट जाते हैं, जबकि लोकतंत्र में एक एक मत का बहुत महत्व है। इसलिए इस बार अभी से पोस्टल बैलेट को लेकर तैयारी एवं प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में यथासंभव कोई भी कर्मचारी अपना मताधिकार करने से छूटने न पाए। झारखंड शराब घोटाले मामले में ईडी ने 20 लोगों को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड में शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे ईडी ने 20 लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने देवघर, जामताड़ा और गोड्डा से जुड़े लोगों को समन भेजा है। ईडी ने जिन्हें समन भेजा है वे शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के सहयोगी हैं। समन जारी किए गए व्यक्तियों से 18 नवंबर से हर दिन पूछताछ होगी। बता दें कि ईडी ने बीते 19 अक्टूबर को शराब माफिया योगेंद्र तिवारी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। शराब घोटाले में ईडी ने 23 अगस्त को राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास सहित कुल 36 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकाने से ईडी को 30 लाख रुपए नकद मिले थे। उस वक्त योगेंद्र तिवारी के ठिकाने से भी भारी मात्रा में दस्तावेज मिले थे। ईडी को यह भी जानकारी मिली थी कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव का राज्य के शराब कारोबार में बड़ा निवेश था। पूर्व में 21 मार्च की आयकर विभाग के छापेमारी में यह खुलासा हुआ था कि शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी ने करीब 15 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति अर्जित की है। पिछले साल अवैध खनन मामले में ईडी ने नेताओं व नौकरशाहों के चाहते प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी तो वहां से शराब के सिंडिकेट से संबंधित भारी मात्रा में दस्तावेज हाथ लगे थे। उस वक्त ही ईडी को यह जानकारी मिल गई थी कि प्रेम प्रकाश ने योगेंद्र तिवारी के साथ मिलकर शराब के धंधे में बड़ा घोटाला किया है। दोनों ने मिलकर नेताओं व नौकरशाहों के काले धन को सफेद बनाया। अधिकारियों नेताओं की मिलीभगत से फर्जी कंपनी पर शराब का ठेका लिया, काले धन को जमीन, बालू व सेल कंपनियों में निवेश किया। 2020 में योगेंद्र तिवारी के करीबियों की शराब दुकानों में स्टॉक में भी गड़बड़ी मिली थी। उस वक्त भी कई गिरफ्तार हुए थे। तिवारी पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ही ईडी ने ECIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी ने जब प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था उसके बाद से ही योगेंद्र तिवारी ने ईडी की जासूसी करानी शुरू करा दी थी। कहीं उस तक ईडी तो नहीं पहुंच रही है। ईडी की छानबीन में इसका भी खुलासा हो चुका है। गृह विभाग से मिली स्वीकृति। जमशेदपुर, धनबाद और देवघर में ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए इटली से खरीदे जा रहे 3 हाइड्रोलिक फायर टेंडर। जमशेदपुर, धनबाद और देवघर के बड़े अपार्टमेंट और बहुमंजिली इमारतों में आगजनी की घटना से निपटने के लिए झारखंड अग्निशमन विभाग 75 मीटर ऊंची हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाले फायर टेंडर इटली से खरीद कर दिल्ली के रास्ते रांची लाए जाएंगे। फिर एक एक फायर टेंडर जमशेदपुर, धनबाद और देवघर भेजा जाएगा। झारखंड अग्निशमन विभाग के स्टेट फायर ऑफिसर जगजीवन राम ने बताया कि लगभग 36 करोड़ की लागत से 3 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाली मशीन की खरीदारी के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। गृह विभाग से स्वीकृति मिलते ही टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद इटली से मशीनें मंगाई जाएगी। वाटर टेंडर और फोम टेंडर की 13 गाड़ियां खरीदारी के लिए भी अग्निशमन विभाग को लगभग 14 करोड़ रुपए दिए गए हैं। झारखंड अग्निशमन विभाग के पास अभी सिर्फ एक हाइड्रोलिक फायर टेंडर है जो रांची के धुरवा फायर स्टेशन में है। यह सेंसर रहित कई गड़बड़ी के कारण पिछले 3 मार्च से बंद पड़ा है। अग्निशमन के एक अधिकारी ने बताया कि हाइड्रोलिक फायर टेंडर में छोटी खराबी आने पर भी इसे ठीक कराने में कई दिनों का समय लग जाता है। इसका बड़ा कारण है कि इसे ठीक करने के लिए दिल्ली या मुंबई से इंजीनियर बुलाना पड़ता है। इसके बाद पार्ट्स मंगाने में काफी समय लग जाता है। कुछ पार्ट्स विदेश से लाना पड़ता है। इसमें 2-3 महीने का समय लग जाता है।
सरायकेला के जेई अशोक कुमार के पास करोड़ों की संपत्ति, पीई दर्ज, एसीबी करेगी जांच। पथ निर्माण विभाग सरायकेला में पदस्थापित कनीय अभियंता अशोक कुमार के पास करोड़ों की संपत्ति होने की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को मिली है। सरकार के निर्देश पर एसीबी ने जेई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पीई दर्ज कर लिया है। जेई और उसके परिवार के नाम पर अर्जित संपत्ति की जांच भी एसीबी ने शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एसीबी को इस बात की जानकारी मिली थी कि अभियंता अशोक का जमशेदपुर के सोनारी में एक मंजिला फ्लैट है। इसमें 2 फ्लोर का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, जबकि 4 मंजिला आवासीय है। इसके साथ ही जांच में पता चला कि अभियंता की पत्नी के नाम पर भी 6-7 जमीन से संबंधित डीड है। मानगो और पटमदा में भी फ्लैट है। इन बातों की जानकारी मिलने के बाद गोपनीय ढंग से अभियंता और उनके परिवार के नाम पर अर्जित संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई गई। एसीबी को इस बात की भी आशंका है कि अभियंता ने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उनके खिलाफ पीई दर्ज करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद पीई दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान एसीबी के अधिकारी अब अभियंता से उनके आय और व्यय के अलावा उनके और उनके परिवार के नाम पर अर्जित संपत्ति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अभियंता को नोटिस भेजकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, रांची में शनिवार से लीजेंड्स क्रिकेट लीग की शुरुआत। राजधानी रांची का जेएससी स्टेडियम में 18 नवंबर से क्रिकेट के पूर्व धुरंधरों से गुलजार रहने वाला है। उद्घाटन मैच शनिवार को इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच होना है। पहले मैच में पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स बतौर कप्तान आमने सामने होंगे। वहीं दूसरा मैच 20 नवंबर को मणिपाल टाइगर्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। 21 नवंबर को अर्बन राइजर्स हैदराबाद और सदर्न सुपर स्टार्स के बीच मैच होगा। जेएससीए में होने वाले लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2023 के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। इस लीग क्रिकेट के टिकट पेटीएम और पेटीएम इनसाइडर के जरिए खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेडियम बॉक्स ऑफिस से भी टिकट होगी। टिकट की कीमत 249 रुपये से शुरू है, जबकि ऑनलाइन में ईस्ट और वेस्ट हिल के टिकट 299 रुपये और अन्य विंग के टिकट की कीमत 499 रुपये है। इसके अलावा काउंटर से टिकट सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।